चलिए यहाँ पर तो आपसे बात करते हैं और चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही जा रहे हैं विशी को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि ये ड्यूटी लगी हुई है आज हमारी कि हमें उन्हें लेके आना है और वो एग्ज़ाम देके फ्री हो गई होंगी, वेट कर रही होगी हमारा, तो जल्दी से पहले उसको लेके आते हैं। क्योंकि विशी के बिना ना घर पे बिल्कुल सूनापन होता है, मन नहीं लगता है। बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है, पॉल्यूशन है या घटा है पता नहीं, पर बहुत अजीब सा है। और मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में ऐसा मौसम तो हो ही नहीं सकता ठंड वाला। तो ये पॉल्यूशन है या कुछ और क्लाइमेट कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से एकदम धुंध सी धुंधला हो रहा है, गर्मी हो रही है, पता नहीं किस वजह से, पर बहुत अजीब सा मौसम है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान ना बच्चों का ही रखना होता है, क्योंकि उनके बीमार होने का चांसेस है। बाहर जाते हैं इस तरीके का अजीब मौसम है, घर में आते हैं उन्हें गर्मी लगती है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई कि एसी चला लें, पर बच्चों को इतनी लगती है कि वो सुनते भी नहीं है, फ़ैन और एसी ऑन कर देते हैं, और उसके बाद उनके बीमार होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बस अब हम स्कूल के पास पहुँच गए हैं। चलो, कहाँ है गाड़ी? हेलो तो बोल दो। हेलो। गुड आफ्टरनून। चलो जल्दी 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 पहुँचो, जल्दी पहुँचो, खुला हुआ है आपका। कैसा रहा विश्व स्कूल? अच्छा रहा। रुको रुको एक मिनट, एसी मैंने कहा था ना, गाड़ी में बैठते ही एसी चाहिए, घर में घुसते ही बच्चों को एसी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड विशी, हो जाएगा थोड़ी देर में, ठंडा हो जाएगा एकदम, ठीक है? आपको एकदम कूल हो जाएगा। रुक जाओ, शैतानी नहीं, पीछे होके बैठ जाओ। लो मैं आपका बैग पीछे रखूँ, अब आराम से बैठो, ठीक? चले? आज कैसा रहा पेपर? क्या क्या पढ़े? कैसा रहा आपका पेपर, रिटन वर्क? अच्छा, सारा आ गया था। सारा आ गया था। इधर तो आओ, मुझे दिखो तो, आप कैमरे में तो दिख नहीं रहे, विंडो में लटक रहे हो। कैसा हुआ पेपर? अच्छा, बहुत अच्छा। सारा आया था जो पढ़ा था सुबह सुबह? हाँ। सारा आ रहा था? हाँ। चलो अच्छी बात है। अब कल किस चीज का है? हैं? कल किस चीज का है? ईवीएस। ईवीएस। अब पढ़ाई करोगे जाके, मस्ती? पहले तो खाना खाऊंगा, खाना खा के सोऊंगा, सो के उठूंगा, उठ के आपके साथ थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा। ओके। फिर पापा मोड़ आएंगे, फिर मुझे फिर नीचे चले जाऊंगा, फिर शैतानी है? हाँ। तो बस हम पहुंच चुके हैं घर पे, और विशु रानी जा रही है अब ऊपर। जल्दी से चलते हैं, और विशु को भूख लगी हुई है तो इन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं। चलो पहुंचो, भाई है, भाई गेट खोल देगा। लो अपना बैग, या मैं लेके आऊं? गुड कर, अच्छा बच्चा हूँ मैं। अपना काम खुद करते हो। दोपहर का लंच टाइम होते ही किचन की याद आती है, क्योंकि विशी का हो चुका है शोर, खाना चाहिए स्कूल से आते ही। और देखिए बाहर का जो ये व्यू है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किचन के विंडो में से ये पेड़ बेल ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव एक वाइब आती है। ये आ गई हमारी विशी मैडम, और ये स्कूल से आई हैं तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी, ऐसे कह रही खाना खाना खाना। देखो बर्ड आपसे बात करने आ गई, आ रही ना बर्ड की आवाज़, क्योंकि ये भी चिड़िया है, वो भी चिड़िया है, और इन चिड़ियाओं को लग रही है अब भूख, तो इनके लंच की तैयारी करते हैं, क्योंकि इन्हें भूख और खाने के साथ साथ टेस्टी भी चाहिए। बच्चों का लंच बन गया है और बच्चे अपने लंच को एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे जाना है जिम, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जल्दी जल्दी ये वो करते करते थक चुके हैं, और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे और चलेंगे जिम की तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट जिम की तरफ। तो अब शुरू हो चुकी है हमारा सेकंड टर्न, जो कि है जिम की तरफ। और आज जिम थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, तो जिसकी वजह से जैन शोर मचाएगी, उसकी कॉल आने वाली है, कहाँ रह गए। तो हमारी ट्रेनर ऐसी है कि अगर हम नहीं पहुँचते हैं ना, तो हमें फ़ोन कर कर के वो बुला लेती हैं। तो बस हम पहुँच जाएंगे।
जल्दी से, और 2 घंटे अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए, हर वुमेन के लिए। खुद को पर्सनली टाइम देना, अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आगे आगे एज बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, तो आपको अपनी बॉडी का और ज़्यादा ध्यान रखना होता है, शरीर का। बस हम पहुंच जाते हैं। 2 घंटे की ट्रेनिंग में हम 1 घंटे कार्डियो करते हैं और 1 घंटे करते हैं वेट लिफ्टिंग। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। और अभी मैं जितना फ्रेश होके जाती हूँ ना, वापस आते वक्त बिल्कुल टायर्ड, एकदम थके हुए, चेहरा उतरा हुआ, बाल बिखरे हुए, इतने ज़्यादा हम वहाँ पे थक जाते हैं। पर मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बॉडी को बहुत रिलैक्स मिल जाता है। वापस हम अंदर एंटर करने वाले हैं जिम में। जिम हो चुका है अब ओवर, और चल रहे हैं हम घर की तरफ। आज मैंने ना आप लोगों के साथ जिम की बहुत सारी क्लिप, छोटी छोटी जो मैं बना पाई, वो मैं शेयर करी है। और शेयर मैंने इसलिए करी है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई शो ऑफ कर रही हूँ। शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैंने आपके साथ शेयर करी है कि जब हम लोग इतने बिजी होके, मतलब बच्चे, घर, उनको स्कूल लाना ले जाना, खुद सेल्फ करते हैं, और यूट्यूब पे भी हैं, वीडियोस बनाते हैं, रेसिपीज़ डालते हैं, सारी जिम्मेदारी करते हुए अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपने कोरोना काल देखा था कि उस टाइम पर सेहत ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया था सबको कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, सेहत है स्ट्रॉन्ग, तभी सर्वाइव कर पाए थे, नहीं तो सब लोग डर गए थे। ऐसे ही कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, हेल्दी रखिए। आपके लिए, खुद के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो आप अपने लिए टाइम निकालिए। और जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ना, वो भी हेल्थ से रिलेटेड ही करूँगी कि आपको हाई प्रोटीन, मैं आपको एक वो देने वाली हूँ डाइट के लिए, जो बहुत ही अच्छा है, घर पे बनता है, बिना सप्लीमेंट के आप हाई प्रोटीन इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो चलिए अब घर पहुँचते हैं, और घर पहुँच के देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत लोग ना मुझे ये बोलते हैं कि आप बेकार में जाते हो जिम, टाइम पास करने जाते हो, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखिएगा कि कितना टाइम पास होता है जिम में, या मेहनत होती है। ऐसे ही 2 घंटे नाच गा के नहीं आया जाता, बहुत मेहनत होती है, बहुत हार्ड वर्क होता है, और उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, और आप कोशिश कीजिए अगर निकाल सकें, अगर हम जैसे निकाल सकते हैं तो। जिम से आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थकने के बाद अब कुछ बनाया जाए। चाय मैं सिर्फ संडे या जब साथ में हस्बैंड होते हैं तब बनाती हूँ। आज क्योंकि नहीं है अभी यहाँ पर, तो मैं बनाऊँगी अपनी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बहुत कम लोगों को पसंद आती है, लेकिन मुझे पसंद है, और मैं कैसे पीती हूँ, किस चीज़ के साथ पीती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जो बॉटल है ना, ये है मेरे पास चने की। मैं इस तरीके से जो सूखे चने होते हैं ना, भुने हुए, ये बनाकर रखती हूँ घर में। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। मैं एक बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये है क्या, ये हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हर लेडी को सजेस्ट किया जाता है कि वो 30 के बाद अपनी एज में थोड़ा सा इसे ज़रूर यूज़ करें। ये है सूखे चने जो भुने हुए आते हैं, और उन सूखे प्लेन चनों को मैंने थोड़े से तिल और थोड़े से गुड़ यानी कि जैगरी के साथ हल्का सा तिल को भून लिया,
हल्का सा चने को भून लिया और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, बहुत छोटा सा पीस, और थोड़ा सा नमक। और वो गुड़ मेल्ट होता है ना, तो मेल्ट होने के बाद सूखे चनों के ऊपर ये अच्छे से चिपक जाता है, तिल को भी साथ में चिपका लेता है और हल्का सा सॉल्टी हो जाता है। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप 30 से अबव हैं तो इसको अपनी डाइट में थोड़ा सा ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैं इसे लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी के साथ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी जो है ना थोड़ी कड़वी लगती है। जो लोग नहीं पीते हैं वो तो पी ही नहीं पाते, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है। मैं इस चने के साथ बहुत इजीली इसे ले पाती हूँ। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी ना कड़वी लगती है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और जब हम जिम जाते हैं और तो जिम से आने के बाद कोशिश कीजिए कि आप चाय छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर आप चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर आप कभी कभी, जैसे मैं लेती हूँ, मैं कभी कभी लेती हूँ जब हस्बैंड होते हैं तभी चाय लेती हूँ, नहीं तो सिर्फ कॉफ़ी डालते हैं, उसमें गरम गरम खौलता हुआ पानी डालते हैं और ये हमारी जो ब्लैक कॉफ़ी है ना ये तैयार। ये सेहत के लिए, लीवर, किडनी, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। सभी डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं और ये ज़रूर लेनी चाहिए। और ख़ास तौर से ये थकान को बहुत ही झटपट से गायब कर देती है। तो ब्लैक कॉफ़ी और चने और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे गजब का लगता है। तो आप भी अगर वर्कआउट वगैरह कुछ करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को वर्कआउट के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी ये मैंने किस तरीके से बनाया। पूरी बॉटल मैंने बना के रखी हुई है, 2 से 3 किलो की बॉटल है कांच की, बना के रखी हुई है। अब ये लगभग इतना नीचे बच गया है, क्योंकि मैं इसे अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ। इतनी देर में ब्लैक कॉफ़ी अपनी इंजॉय करती हूँ और बच्चे सो रहे हैं। विशी सो चुकी है, आज पता नहीं थक गई, शायद सुबह जल्दी उठी थी, और आरव गए खेलने। तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ आराम से तसल्ली में बैठ के। अब आ गया है रेसिपी टाइम, और आज मैं आपके साथ रेसिपी में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हाई प्रोटीन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हेल्थ से भरी हुई, प्रोटीन से भरी हुई रेसिपी है। जो लोग डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है और ये बहुत कम समय में भी बनती है। इसकी सबसे खास बात, जो हम सोचते हैं डाइट का खाना थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा बेकार होता है, लेकिन ये रेसिपी ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनती है और झटपट से बन जाती है। तो चलिए, हाई प्रोटीन घर पे आप कौन सी रेसिपी ऐसी है जो बना सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी सोया चंक्स के साथ। जी हाँ, सोया चंक्स में कितना प्रोटीन, कितना ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट है वो तो हम सभी जानते हैं, और आप इसे किसी भी डाइट में कभी भी यूज़ करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सोया चंक्स लिए हैं। यहाँ पे ये बहुत बारीक वाले जो आते हैं वो हैं। आप चाहें तो जो मोटे आते हैं ना सोया चंक्स, उनको भी थोड़ा सा बॉईल करके पीस सकते हैं। अभी हमें सोया चंक्स को बॉईल करना है, तो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ और इसको एक उबाल अच्छे से दिला देते हैं। तो चलिए जल्द गैस ऑन कर लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ये फ्लेवरलेस है तो थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ना, उनके लिए प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है सोयाबीन। आप चाहे सोयाबीन की बढ़िया यूज़ कीजिए, या फिर आप सोयाबीन के चंक्स, या फिर आप सोयाबीन की फलियां, किसी भी तरीके से अपने डाइट में सोयाबीन को अगर ऐड करते हैं तो आपकी डाइट के अंदर अच्छा खासा प्रोटीन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, अच्छे से उबाल आ गया है, ये सॉफ्ट हो चुका है सोयाबीन। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे पानी से हम ड्रेन कर लेंगे। हमें सोयाबीन चाहिए, पानी का यूज़ नहीं करना है, तो पानी निकाल देंगे, सिर्फ सोयाबीन को ड्रेन करके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सोया चंक्स जो है ना अच्छे से बॉईल हो गए हैं और हमने पानी को भी इसमें से ड्रेन कर लिया है। तो हम इसे ले लेंगे एक बाउल के अंदर। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर अपने मोटे वाले सोया चंक्स हैं आपके पास, उसे बॉईल करा है, तो आप उसे छानने के बाद, ड्रेन करने के बाद पीस लीजिए। एक बार मिक्सी में चला लेंगे ना तो वो इसी तरीके से सेम ऐसे ही होकर तैयार हो जाएंगे। सोया चंक्स के साथ ही मैं यहाँ पे एक और हाई प्रोटीन यूज़ कर रही हूँ, पनीर। और पनीर ये मैंने घर पे बिल्कुल फ्रेश निकाला है। तो ये हम इस तरीके से इसके अंदर पनीर ऐड कर देंगे। सोया चंक्स हो गया, जो कि खुद में ही बहुत अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है, और दूसरी चीज़ साथ में इसमें जा रही है यहाँ पर ये पनीर। और पनीर के बाद अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ सब्जियां, जैसे कि मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। बारीक कट करके आपको प्याज को लेना है। प्याज के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जो कि बिल्कुल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे
हरा धनिया, जो कि मैं स्टिक सहित यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती हैं जो धनिया की स्टिक होती हैं। तो हम इसको इसके साथ ही कट करके डालेंगे। हरे धनिया के बाद अब हम यहाँ पे एक गाजर कद्दूकस कर लेते हैं। और आपको जो भी सब्जी पसंद है ना, आप हरी मटर भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जियां पसंद हैं, आप ऐड करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गाजर के बाद अब बारी आती है यहाँ पर अदरक लहसुन। तो ये मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। आप इसे चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में अदरक लहसुन मैंने ऐड कर दी है। और अब हम सभी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब बारी है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ, जिससे कि बेसन से ही हम इसे आराम से हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच आप इसमें बेसन डाल दीजिए। बेसन भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि चने से बनता है। बेसन के बाद अब इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर नमक। बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था तो उस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि हरी ऑलरेडी हमने इसके अंदर डाली हुई है। और मिर्च के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा इसमें साबुत जीरा ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें आप कोई भी घर का मसाला जो है ना वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मसाले ऐड कर दिए हैं और बस मसाले और बेसन को अब इसके साथ अब अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। तो इस तरीके से आपको गोल करना है, थोड़ा सा फ्लैट करना है। तो ये हमारा एक सोयाबीन और पनीर का हाई प्रोटीन कटलेट बनके तैयार है। तो पहले मैं सभी चीज को इसी तरीके से शेप दे दूंगी। लीजिए, तो हमारे हाई प्रोटीन सोयाबीन और पनीर के कटलेट बनके तैयार है। इसके अंदर हमें कोई मैदा वगैरह नहीं लगानी, कोई हमें ब्रेड क्रम्ब वगैरह नहीं लगाना। बस इस तरह आपको बना लेना है। और इसके बाद अब चलते हैं गैस में। तो बस गैस के ऊपर हम एक पैन रख लेंगे। पैन हमने इसलिए रखा है क्योंकि पैन में हमें इसे डीप फ्राई नहीं, सैलो फ्राई करना है, क्योंकि ये हेल्दी बनाने हैं। और डीप फ्राई करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल चला जाएगा। लेकिन हम इसे तवे पे सिर्फ सैलो फ्राई बनाने वाले हैं। तो हल्का सा हमने इसमें तेल ऐड कर दिया है। तेल आपको अच्छे से फैला देना है। और अब इसके बाद जो हमने कटलेट बनाए हैं ना, ये कटलेट हम इसके अंदर एक एक करके रखना शुरू करेंगे। एक तरफ से अच्छे से इसे पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। सभी कटलेट पलट लिए हैं और एक बार टर्न करने के बाद आपको फिर से 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से अच्छे से पकने के लिए छोड़ना है। तो कटलेट हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से पक चुके हैं। एक हम टर्न करके देखेंगे। देखिए, बिल्कुल अच्छे से दूसरी साइड से भी कटलेट हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इस हाई प्रोटीन कटलेट को सर्व कर सकते हैं दही के साथ, या ये हरे धनिए की और दही की हरी चटनी के साथ। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, या आप जिम जाते हो, तो आप वहाँ के डाइट को फॉलो करते हो। डाइट की वजह से आपको ट्रेनर बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। और हमारा मन और दिल दोनों ही इतना चटोरे होते हैं कि मन करता है कि जो भी घर में चटपटा बन रहा है या आ रहा है वो सब हम खा जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद भी अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उतनी ही टेस्टी, उतनी ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। और ये मुझे बनाने के लिए बताया गया है मेरे ट्रेनर के द्वारा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फीका फीका खाएं। आप उसी खाने को, उसी डाइट को काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी बना के खा सकते हैं जिस तरीके से ये बनाए गए हैं।
आपको ये हाई प्रोटीन की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए ऐसे ही मजेदार नई नई रेसिपीज देखने और इंजॉय करने के लिए।